बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 जनरल मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। आज की वीडियो में बताऊंगी इस असाइनमेंट को कैसे बनाना है। अच्छा, ये डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के सेक्शन की असाइनमेंट है। अगर आपका ये सेक्शन है तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं तो आपको कैसे पता चले। अपने सेक्शन इंचार्ज का नाम जानने के लिए सबसे पहले अपने LMS को लॉगिन करें और कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक आपका MTH 100 है तो इस तरह से MTH 100 के बॉक्स पे जाएँ और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाना है। जो ही आप अनाउंसमेंट में जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट अनाउंसमेंट आएंगी। एक अनाउंसमेंट आई होगी जो असाइनमेंट से रिलेटेड होगी, ठीक है। आप उसके ऊपर लिखा होगा असाइनमेंट से रिलेटेड है, उसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। वहाँ पे लिखा होगा कि आपके सेक्शन इंचार्ज का नाम है और वहाँ पे साथ कोई ना कोई लिंक दिया गया होगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन में मसला है तो मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका पेपर कैसा आता है, इसके लेक्चर कैसे हैं, मिड में कौन से MCQs आते हैं। एक-एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। आपने सिंपली मेरा चैनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद MTH 100 के ऑप्शन पे जाना है। जो ही आप MTH 100 के ऑप्शन पे जाएँगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर ले सकते हैं, मिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट के रिव्यू देख सकते हैं कि जो जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो से प्रिपरेशन की उनका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। सारे रिव्यूज़ उसके नीचे मेंशन किए गए होते हैं और बाकी कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप भी वहाँ पे कमेंट ड्रॉप करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अच्छा, असाइनमेंट को बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। MS वर्ड फॉर्मेट में बनानी है। ये होती है MS वर्ड फाइल, ठीक है। इसको MS वर्ड फॉर्मेट कहते हैं। ये होता है मैथ टाइप जिस पे आप असाइनमेंट बनाते हो। तो ये भी मैंने आपकी असाइनमेंट अभी बनाई है, ठीक है। ये आप टाइम देख सकते हैं, 11:27 हुए हैं अभी। तो इस टाइम पे मैंने बनाई है और यहाँ पे मैंने बनाई है, तो यहाँ से सारे सिंबल मैंने ये कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको सिखाना है। आपने मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अच्छा, इसमें ये है क्वेश्चन फाइल। इसमें 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में रेंज और डिमांड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि MTH 100 के जितने भी सेक्शन हैं, हर सेक्शन की वीडियो देखें। मेरी देखें, किसी और की पसंद आती है उसकी देखें, जिस यूट्यूबर की पसंद है उसकी देखें, लेकिन हर असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। असाइनमेंट देखने का ये फ़ायदा होगा कि आपका सेक्शन तो नहीं है लेकिन आप नॉलेज लोगे, आपको आइडिया होगा, चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब आपका मिड का पेपर होगा तो अगर आपके मिड के पेपर में कोई और चीज़ आ जाती है इनसे रिलेटेड तो आपके लिए आसानी होगी, आपको समझ होगी। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैंने MS वर्ड में टाइप किया है सारा और ये मैथ के लिए मैंने मैथ टाइप सिंबल यूज़ किए हैं। अच्छा, इसमें आपको ना X और Y 2 सेट गिवन थे। यहाँ पे देखें, X में आपको कहा गया था सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है पॉजिटिव क्या है? अच्छा, ये देखिए, ये होती है नंबर लाइन। 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, यानी कि यहाँ से आगे वाले नंबर पॉजिटिव वाले नंबर लेने हैं, यानी कि -5 -10 ये नहीं लेने, प्लस वाले लेने हैं। तो 5 से 0 के बाद 5 के मल्टीपल में जिन पे 5 का टेबल जाता है, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। 5 का टेबल बढ़ते रहो पढ़ते रहो, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी कि इसका कोई एंड नहीं है तो डॉट 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 लगा देते हैं, यानी कि इसका कोई एंड नहीं है। दूसरा सेट है वाई में आपने आल पॉजिटिव लिखने हैं मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल 7 14 21 28 35, ठीक है, 42 और ये 49 56, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। उर्दू काउंटिंग मुझे इतनी खास नहीं आती, ठीक है, लेकिन बस ये कर ले, ठीक है। XY हो गया। अच्छा, अब आपने ना इसका सब सेट बताना है कि क्या X जो है वो सब सेट है Y का। अच्छा, आप एक होता है बड़ा सेट, सुपर सेट, एक होता है छोटा सेट, उसको कहते हैं सब सेट। किसी सेट के अंदर से जो सेट उठा लेते हैं उसका छोटा टुकड़ा, उसको कहते हैं सब सेट। तो मैंने एग्जांपल पिछली असाइनमेंट में भी दिया है कि अगर आपके पास एक ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड तो हर किसी ने खाई होगी, देखी होगी, ठीक है, ये बेकरी में होती है। अच्छा, इसमें ना स्लाइसेस होते हैं, ये आपने स्लाइसेस भी देखे होंगे। तो आप क्या करते हो, इस ब्रेड से एक स्लाइस निकाल लेते हो। तो ब्रेड आपके पास सुपर सेट है और उसका स्लाइस आपके पास सब सेट है। तो ब्रेड का एक जो स्लाइस निकाल रहे हो आप वो टेस्ट करो या पूरी ब्रेड खाओ, आपको टेस्ट सेम आएगा। यानी कि ऐसा टुकड़ा जिसमें उस सेट की सारी क्वालिटी मौजूद हों उसको कहते हैं छोटा टुकड़ा, सब सेट, और बड़े टुकड़े को कहते हैं सब सेट। तो यहाँ पे आपने बताना है कि क्या X बड़ा टुकड़ा है और Y उसका छोटा टुकड़ा है, ये बताना है। तो आपने X और Y सेट को गौर से देखना है।
देखें एक्स ये है और वाई ये है। अब यहाँ पे क्या कहा है, वाई बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्स इज सब सेट ऑफ वाई, यानी कि एक्स छोटा है, ये छोटा सेट है और ये वाई बड़ा सेट है, सुपर सेट है। अच्छा 7 है। अब हमने बड़े सेट में से देखना है कि जो छोटा सेट है वो सारा बड़े सेट से उठाया गया है। तो छोटे सेट में सबसे पहला नंबर क्या है 5, तो क्या 5 वाई के अंदर मौजूद है? नहीं, 5 तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इट्स मीन कि इसका टुकड़ा नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। नो इट्स नॉट सबसेट ऑफ। तो यहाँ पे रीजन लिखी हुई है ये कि पहली हमने पहले वाला केस उठा के बता दिया, आप कोई भी केस उठा के बता सकते हो कि इसका छोटा टुकड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेक्शन निकाला है। इंटरसेक्शन में आप देखते हो कॉमन, तो पहला सेट जो सीधा करके लिखा था, दूसरा उसमें कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखने के लिए बेसिकली हम उसकी एक एक एलिमेंट को देखेंगे, इसके अंदर जो होते हैं ना लिखे हुए, इनको एलिमेंट कहते हैं। अच्छा पहला है कॉमन, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे भी 35 है, तो ये इसमें कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे सो ऑन जाएंगे तो 70 है, यहाँ पे भी 70 कॉमन है। तो जो जो कॉमन आएंगे ना इंटीजर, वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। तो यहाँ पे बस 2 लिख लो, 4 2 लिख के डॉट 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 डाल सकते थे, लेकिन 2 बहुत अजीब लग रहा था, सेट बहुत छोटा आंसर लग रहा था, तो मैंने इसमें 4-5 एक आंसर लिख दिए, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है इसका कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी बड़ा इसको काट लो। तो ये इसका आंसर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इवेलुएट करना था। इवेलुएट करने के लिए सिंपली आपने जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है उसको पहले सॉल्व करना है, वो डिवीजन में है। तो डिवीजन में जब हो जाएगा तो डिवीजन में कम्प्लेक्स नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर मीन रियल पार्ट प्लस एयोटा वाला पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं कम्प्लेक्स। ये 2 पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास बेसिकली होता है कम्प्लेक्स। तो कम्प्लेक्स डिवीजन में है, तो इसमें से एयोटा को खत्म करने के लिए हम क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, किससे? इसके डिनोमिनेटर के ऑपोजिट से, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में मौजूद था, तो ये 3 माइनस एयोटा था, तो इसका डिनोमिनेटर में कंजुगेट होगा। कंजुगेट यानी कि एयोटा का साइन चेंज करेंगे, तो 3 माइनस एयोटा था, 3 प्लस एयोटा, 3 प्लस एयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास बेसिकली डिवीजन में आयोटा खत्म हो जाएगा, ये हम इसलिए करते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि ये फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन किया है कि हमने यहाँ पे ये काम किया है, तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बना, ठीक है। 3 स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर बना, और 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, हमने साथ मेंशन कर दिया। इसको कहते हैं सिंस वी नो डैट, यानी कि ये बात हमें पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात हर किसी को पता होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये 3 डॉट का ये मतलब होता है, तो ये आपको पता है। यहाँ पे आपने इंसर्ट किया -1, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की, एंड देन यू कैन सी हियर द आंसर इज दिस वन, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे जो आंसर आया ना 9 आयोटा, यहाँ पे -3 10, तो मैंने इनको इला-गिला कर लिया। फिर आपको बेसिकली ना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी इस चीज़ की, तो आपने अभी ये ब्रैकेट के अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला, इसको मॉड कहते हैं, मॉड के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व किया, मॉड निकाला है, तो मॉड का फार्मूला आता है ये वाला, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले टर्म को, रियल वाले पार्ट को ए कहते हैं, इमेजिनरी वाले पार्ट को बी कहते हैं। तो हमने इसका निकाला और एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो 10 से काट जाएगा, 10 का टेबल पर है, 10 1 ज़ार 10 और 10 9 ज़ार 90, तो 9/1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। 1 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, 10 1 ज़ार 10, 10 9 ज़ार 90, 9/1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 आ जाएगा, तो 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से आके प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी थी। डोमेन और रेंज निकालने के लिए बेसिकली आपको ना एक फंक्शन गिवन है, ये जब भी डोमेन निकालते हैं तो उसकी आपने नोयत को समझना है कि फंक्शन किस टाइप का है। तो डोमेन में बेसिकली ये होता है कि आपके पास आंसर नंबर लाइन के अंदर से कोई भी आ जाए, ठीक है, ये होती है, ठीक है। नंबर लाइन, रियल लाइन, नंबर लाइन, ठीक है, एक ही नाम है इसके। अच्छा कार्टेशियन लाइन, ठीक है, ये सारे। अच्छा यहाँ पे ना आपको डोमेन निकालने के लिए बेसिकली जब भी क्वेश्चन डिवीजन में हो, ठीक है, आपका कंसेप्ट सॉलिड होना चाहिए डोमेन में, कि जब भी क्वेश्चन डिवीजन में हो, जो डिवाइड के नीचे वाला हिस्सा है वो 0 नहीं होना चाहिए। लाइक मैं अगर 1/0 यहाँ पे करती हूँ ना, तो वो बेसिकली होता है इन्फिनिटी, और मैथ में इसको अहमियत नहीं दी जाती, कहते हैं कि ये इनफिनाइट है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी डिवीजन का केस होता है तो अक्सर लिखा होता है कि डिवीजन के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसकी वजह ये होती है कि वो इनफिनाइट बन जाता है। तो इस वजह से डोमेन में भी इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने 0 रख लिया,
हमने कहा कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इस केस में डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि किस केस में डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी, तो लेट करेंगे कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़ीरो है, ठीक है? ज़ीरो लेट किया, तो नीचे वाला हिस्सा एक्स स्क्वायर था, तो वो हमने ज़ीरो के इक्वल लेट किया। तो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ये इक्वल हो गया तो डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे। आपको पता है किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो तो वापस में कैंसल हो जाता है। तो दोनों साइड पे लेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर लिख लेना आप। तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ज़ीरो आ जाएगा, बेसिकली प्लस माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, तो ज़ीरो ही लिखेंगे। यानी कि ये वो पॉइंट है जिसमें डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। तो ये होती है नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये होता है ज़ीरो। तो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ज़ीरो, इस पे डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी, उसके अलावा ये पूरी नंबर लाइन के अंदर एग्ज़िस्ट करेगी। तो लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे डोमेन एग्ज़िस्ट करेगी, यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की है, इसको हम करते हैं कॉपी, साथ में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया। यहाँ पे ना यू आएगा बेसिकली, कि ये सारे एलिमेंट आएँगे यू, इसको छोड़ के ना, इसको हम यहाँ से पे कॉपी मैंने ऐसे किया, ठीक है? इसको सिलेक्ट किया और देन कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंड देन यहाँ पे इसको रेज़ किया एंड कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और साथ ही मैंने सेव कर लिया, ठीक है? सेव हो जाएगा। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट करना है रेंज। रेंज में बेसिकली हमने ना पॉजिटिव पार्ट लिखना होता है नंबर है। तो कह रहे हैं कि नंबर लाइन के अंदर आपके पास जो है ज़ीरो से इस साइड वाले नंबर होने चाहिए, ठीक है? ज़ीरो से बड़े नंबर होने चाहिए, ठीक है? ये ग्रेटर होते हैं, ठीक है? ये छोटे होते हैं। यूँ ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं ना, तो ग्रेटर होते हैं। ज़ीरो से इस साइड वाले नंबर होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास रेंज क्या होगी? रेंज आपके पास पूरी रियल लाइन होगी, ठीक है? ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। एंड फॉर द लास्ट वन क्वेश्चन है जिसमें आपको एच एक्स और जी एफ के एफ एक्स, ठीक है? कोई भी दो फंक्शन के नाम हैं, एच ले लो, के ले लो, ठीक है? आपने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने हैं, एच ऑफ के निकालना है और के ऑफ एच निकालना है। तो सबसे पहले एच ऑफ के निकालेंगे। एच ऑफ के का मतलब है कि एच वाला फंक्शन लेना है और उसमें एक्स की जगह पे के पुट कर देना है। के पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 25x प्लस 18। सेम सेकंड पार्ट में आपने के ऑफ एच निकालना है। तो के ऑफ एच निकालने के लिए के फंक्शन लेना है और एच पुट करना है, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसकी रीज़न ये है कि आप देखें अगर मैच करें तो क्वेश्चन एच फंक्शन और के फंक्शन दोनों सेम है, तो सेम है तो सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, जहाँ पे एच के लिखा है पहले वाले में, दूसरे में आपने के लिख लेना है, ठीक है? ये डिफरेंस होगा। आज की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने एमटीएच 100 के असाइनमेंट को कैसे बनाना है। कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होती है। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है, और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।